हेलो गाइस, वेलकम टू टाटा एफ विद आकाश। तो आज मार्केट ने दोनों साइड मुंह दिया। मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी आया। तो मार्केट जो अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उस पे मार्केट रुकने की अभी कोशिश कर रहा है। तो दो चीजें हो सकती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है बोल के लोगों को माल यहाँ पे और चिपकाना चालू कर दिया है। तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट बन गया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को बिठा के मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो आज मिड कैप की एक्सपायरी थी, और मिड कैप की एक्सपायरी में हमने दो लेवल डिस्कस किए थे, 12,150 और 12,050। ये 100 पॉइंट में मिड कैप हमारा नो ट्रेडिंग जोन में था। तो जब भी ये लेवल टूटेंगे, ये बॉक्स हमारा जब भी ब्रेक होगा, तभी मिड कैप में कुछ मूव आज पॉसिबल था। तो आज यहीं पे मार्केट मिड कैप ने क्लोज कर दिया है। हमारे ना 12,050 ब्रेक हुआ है, ना 12,150 ब्रेक हुआ है। तो बीच में ही मिड कैप की एक्सपायरी खत्म हो गई। तो कल के लिए अगर 12,000 ब्रेक होता है तो फिर अच्छा मूव मिड कैप में आ सकता है डाउन साइड। और 12,200 अगर ब्रेक होता है तो फिर कॉल साइड अच्छा मूव आएगा। 100 पॉइंट के टारगेट हमको मिल सकते हैं। उसके बाद कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में 23,150 के नीचे, मतलब ये जो लेवल है 23,150, इसके नीचे फिर निफ्टी बियरिश है। और 20,100 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा के काम कर सकते हो इसमें। और जब तक 23,300 ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम कॉल साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जैसे ही कल अगर शॉर्ट कवरिंग आती है और 23,400 ब्रेक होता है, तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के कॉल साइड में काम कर सकते हैं। तब मार्केट एक अच्छा बड़ा मूव दे सकता है। उसके बाद निफ्टी 50, तो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था उसके नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। बट कोई भी अभी निगेटिव कैंडल नहीं बनी है। मतलब जो 930 को कैंडल बनी थी उसके नीचे एक भी आज कैंडल नहीं बनी है। तो जब भी कोई कैंडल की क्लोजिंग 23,350 के नीचे आएगी, तभी कोई बियरिशनेस निफ्टी में पॉसिबल है। नहीं तो निफ्टी कल एक तो साइडवेज टू बुलिश ही रहने वाला है। फिर निफ्टी बैंक जब तक 50,000 के ऊपर है तब तक बियरिश पोजीशन ना बनाए। 50,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी बियरिश है। जब तक 50,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। अगर कल 50,500 अगर ब्रेक होता है तो 51,000 तक भी जाने की बैंक निफ्टी कोशिश कर सकता है। उसके बाद एफआईडीआर डेटा देखेंगे तो आज एफआई ने 2.63 लाख की पोजीशन कॉल बाइंग में है एफआई के पास। मतलब 2.5 लाख के ऊपर कॉल बाइंग है। और 6.33 लाख की पोजीशन पुट बाइंग की है। तो मतलब अगर ओवरऑल देखेंगे तो 4 लाख के आसपास एफआई के पास बियरिश पोजीशन है अभी भी। उसके बाद प्रोस का डेटा देखेंगे तो उन्होंने आज 1.27 लाख का कॉल सेल किया है। और 80,000 के आसपास, मतलब 1 लाख के आसपास उनके पास पुट बाइंग भी है। तो मतलब ये ओवरऑल 2 लाख के आसपास बियरिश होके जा रहे हैं। और हमारे क्लाइंट के पास 1.5 लाख के आसपास पोजीशन है कॉल राइटिंग की, और 9 लाख के आसपास पोजीशन है पुट राइटिंग की। तो जब तक ये 9 लाख की पोजीशन रिटेलर लेके बैठा है, तब तक मार्केट ऊपर जाने का नहीं सोचेगा। क्योंकि इतने सारे पोजीशन के अपोजिट एफआई की और डीआई की और प्रोस की इतनी सारी पोजीशन है। तो मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इनको बेनिफिट होगा, ये पोजीशन को बेनिफिट होगा रिटेलर के। तो ये मार्केट नहीं होने देगा। तो जब तक ये पोजीशन 6 या 5 लाख के नीचे नहीं आता है, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मतलब रैली मार्केट में नहीं स्टार्ट होगी। तो एफआई हमारे बियरिश है, प्रोस भी आज बियरिश है। दोनों मिला के 8 साढ़े 8 लाख के आसपास बियरिश है, और क्लाइंट उतना ही बुलिश है। तो ये लेवल ध्यान रखना है। और ऑप्शन चेन अगर देखेंगे
तो ऑप्शन चेन में 22,500 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी बनी हुई है अभी भी। तो अगर कल भी मार्केट अगर 22,400 के नीचे जाता है तो फिर ये सब पोजीशन ट्रैप में आ जाएंगे और नीचे की साइड में एक मूव पॉसिबल हो सकता है, अच्छा मूव आएगा। और अगर 22,500 के ऊपर हम ट्रेड करते हैं कल तो फिर एक कॉल साइड की एक मूव आ सकता है। तो कल फिर निफ्टी में ध्यान रखना है 23,300 की लेवल, इसके ऊपर ही बुलिश व्यू रखना है और 23,150 के नीचे ही बियरिश व्यू रखना है। इसके बीच फिर निफ्टी टाइम पास करेगा। और निफ्टी में जब तक मार्केट 23,350 नहीं ब्रेक करता है तब तक निफ्टी में कोई भी बियरिश पोजीशन नहीं बनाएगा, पैसा नहीं बनने वाला है। तो कल के लिए यही लेवल ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।